बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर खालिद इसरा अपने चैनल खालिद इसरा की अफसानवी दुनिया के साथ हाजिर हूँ। पिछली दफ़ा हमने इंसानी शऊर के बारे में बात की थी कि इंसानी शऊर बहुत ही पेचीदा चीज़ है और जानवरों से जो चीज़ इंसान को मुमताज़ करती है उसका इंसानी शऊर ही है। लेकिन इंसानी शऊर ये इंतहाई पेचीदा अमल होता है। इंसान शऊर हासिल करना कब शुरू करता है? अपने जब होश संभालता है तो बैरूनी दुनिया का जो नज़ारा है वो इंसान अपनी 5 हिस्सों के ज़रिए करता है। जिस तरह सूंघने की हिस्स है, सुनने की हिस्स है, देखने की हिस्स है, छूने की हिस्स है, चखने की हिस्स है। ये हिस्से जानवर के पास भी होती हैं। वो भी बैरूनी दुनिया से जितनी भी मालूमात हैं वो अपने हिस्सों के ज़रिए हासिल करता है, जो उसकी 5 हिस्से होती हैं, 5 सेंसेस। लेकिन असल जो शऊर जो जानवर और इंसान में फ़र्क होता है कि इंसान अपने हिस्सों के ज़रिए, अपने सेंसेस के ज़रिए जो मालूमात हासिल होती हैं उनकी तफहीम किस तरह करता है। जिस तरह इंसान तफहीम करता है उन मालूमात की, उसी को हम गौर व फिक्र या शऊर कहते हैं। जबकि जानवर उस तरह उन चीज़ों की तफहीम नहीं कर सकते। फिर इंसानों के अंदर भी फ़र्क होता है। एक वाक़ये की तफहीम जो उसको अपने 5 सेंसेस के ज़रिए उसको जो मालूमात होती हैं, मुख्तलिफ बंदे भी उसकी तफहीम मुख्तलिफ तरह कर सकते हैं। वो उसकी इल्म की सतह पे होती है। जब एक किसी कोई बंदा वफात पा जाता है तो एक आम बंदा उस वाक़ये की जो तफहीम करेगा वो और तरह होगी। एक डॉक्टर उसकी गहरी तफहीम करेगा कि उसको फ़लाँ मसला था, उस वजह से उसकी मौत हुई, फ़लाँ आर्गन ने काम करना छोड़ दिया, फिर उस फ़लाँ आर्गन ने काम इस वजह से करना छोड़ा कि उसकी और वजह थी। अब जिस तरह चीज़ हज़ारों सालों से लोग चीज़ें गिरती हुई देख रहे थे कि हमेशा चीज़ें ज़मीन की तरफ गिरती हैं, लेकिन न्यूटन पहले बंदा था जिसने उसको अजीब तरह से इस वाक़ये की तफहीम की, सेब गिरने की और कशिश शकल का असूल दरियाफ्त किया। तो असल चीज़ होती है कि आपकी जो सेंसेस से जो मालूमात होती है, आपका जो दिमाग उसको प्रोसेस किस तरह करता है। कोई एक किसी इमारत के अचानक गिर जाने की एक आम बंदा भी उसको देखेगा और एक इंजीनियर भी देखेगा तो एक इंजीनियर उसकी तफहीम और तरह करेगा। वो शायद अपने बताएगा कि टेंसाइल स्ट्रेंथ का मसला था या ये फलां चीज़ उसकी कमज़ोर हो गई थी, तो आम बंदा उसकी तफहीम और तरह करेगा। तो इंसानी शऊर इंतहाई पेचीदा अमल है और यही इंसान को जानवरों से भी मुमताज़ करता है। तो इंसान को सोचने का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए, ये असल बात है कि इंसान की किसी वाक़ये की तफहीम किस तरह करे। उसके लिए कई कई तरीके होते हैं उसको सोचने के। एक तरीका, जिस तरह हम कहते हैं कि चीज़ों को उनके तज़ाद में देखना होता है। मतलब हर चीज़ का दुनिया में तज़ाद मौजूद होता है। अच्छे का तज़ाद बुरा है, यानी उसका अपोजिट। अच्छाई का बुराई हो गया, बड़े का छोटा हो गया, अंधेरे का रोशनी हो गया। तो चीज़ों को उनके तज़ाद में देखने से आप उनको ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। जब आप सिर्फ रोशनी को आप के बारे में सोचेंगे और अंधेरे के बारे में आपको पता नहीं होगा तो आपका जो रोशनी का मफहूम है वो वाज़े नहीं होगा। इस तरह अगर आप दूसरी चीज़ों की तरफ, हमारे यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं, जिस तरह अगर आप देखें कि इल्म और अकीदे में क्या फ़र्क होता है। इल्म और अकीदे में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जो बेसिकली अकीदा है उसमें शऊर इस तरह अमल नहीं करता जिस तरह इल्म में अमल करता है। तो इल्म आजकल का जो मौजूदा दौर है कि हर बंदा कोई बात अगर किताब में पढ़ता है, कोई बात सुनता है, दूसरों से सुनता है, मीडिया पे देखता है, तो उस बात का तज्जिया किए बगैर, उसको परखे बगैर, दलील पर चेक किए बगैर उसको मनोन कबूल कर लेते हैं। तो इसी को हम अकीदा कहते हैं। अगर किसी आपको रियाजी के उस्ताद ने बिल्कुल ठीक कुलिया बताया अपने एक तालिब इल्म को और वो कुलिया पहले से साबित है, अगर उसका जो तालिब इल्म है वो उसको बगैर सोचे परखे, उसको देखे, उसका तजिए किए कबूल कर लेता है, तो ये भी अकीदा होगा, इल्म नहीं होगा। अगरचे वो उसका कुलिया हर चीज़ ठीक है, तो जो आप तक अगर कोई बात ठीक भी है, अगर आप उसको मनोअन कबूल कर लेते हैं बगैर तजिया किए, तो वो भी इल्म नहीं होगा, अकीदा होगा। तो हमारे शऊर में बेसिकली जो इल्म है या चीज़ों को परखने के बाद कबूल करना है, चीज़ों की हर चीज़ को परखने के बाद उनका रंग कैसा है, उनकी
लंबाई चौड़ाई कितनी है, वो कैसी महसूस होती हैं, उनका दूसरी चीज़ों से ताल्लुक़ क्या है, उन चीज़ों को, हर चीज़ को परखे बगैर आप, या किसी बात को परखे बगैर, उसकी जांच किए बगैर आप कबूल कर लेंगे, चाहे वो बात ठीक भी क्यों ना हो, तो वो इल्म नहीं होगा, वो अकीदा होगा। तो जब आप इल्म हासिल नहीं करेंगे, चीज़ों की जांच पड़ताल नहीं करेंगे, तो आपका शऊर कभी भी तरक्की, जिस तरह हमारा जो जिस्म है, हमारे जो मसल्स हैं, अगर आप एक्सरसाइज ना करें तो वो मसल कमज़ोर हो जाते हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं डिसयूज एट्रोफी। अगर बहुत सारे, अगर आपके बाजू के मसल हैं, टांगों के मसल हैं, आप ज़्यादा लंबा अरसा इस्तेमाल नहीं करते तो उनका साइज कम होना शुरू हो जाएगा। हम उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डिसयूज एट्रोफी कहते हैं। इस तरह अगर आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे शऊर की सतह पे, शऊर की सतह की, इल्म की सतह, यानी आप चीज़ों को मिनवन कबूल नहीं करेंगे परखे बगैर, तो आपका दिमाग भी उसी तरह डिसयूज एट्रोफी हो जाएगी, काम करना छोड़ जाएगा। तो फिर आप में और कंप्यूटर में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। जिस तरह कंप्यूटर में आप जो मालूमात फीड करते हैं वही माल बेन ही उसी तरह उगल देता है। इसी तरह आपको जो कुछ पढ़ाया जाता है, या किसी से आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, किताब में पढ़ते हैं, सुनते हैं, आप बेन ही उसको कबूल कर लेते हैं, उसी तरह आगे से बयान कर लेते हैं, तो फिर आप में और कंप्यूटर में कोई फ़र्क नहीं होता। तो इसको, शऊर को मुख्तलिफ तरीक़ों से, या शऊर की एक्सरसाइज क्या होती है, या इसके लिए हम सोचने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, फिर ये इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।